जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा क्लास 9th के लिए एडमिशन फॉर्म्स आउट हो गए हैं और कल ही मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बना दिया था। अब आप जानते हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो 8 फरवरी 2025 को आयोजित होगी और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो अक्टूबर 30 है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस कैसा है और कैसे उसकी तैयारी की जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न आएंगे। वैसे कहा जाता है कि क्लास 8th का लेवल रहेगा, जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, यहाँ लिखा है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट शैल बी ऑफ क्लास 8th, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस एकदम अलग आते हैं और उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि देखिए मैंने कल ही बताया था कि आपको पहले देख लेना है। ये जो फॉर्म है इसके नीचे दिया हुआ है, आपके ज़िले में आपकी कैटेगरी की सीट है कि नहीं है उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ही फॉर्म भरना आप आरम्भ कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। मैथमेटिक्स यानी कि गणित होगा, जनरल साइंस यानी कि विज्ञान, इंग्लिश अंग्रेजी और हिंदी भी रहेगा, ठीक है। तो भले आप हिंदी मीडियम भर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम भर रहे हैं, आप दोनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों की परीक्षाएं देनी होंगी। और यहाँ पर फिर से मैं बता जाऊँगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है बच्चों वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के 35 प्रश्न आएंगे जो सब पे मतलब सब बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं। विज्ञान का सभी बच्चे कर लेते हैं, न्यूमेरिकल वाले में कुछ फंसते हैं। बाकी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम हिंदी वालों को हो सकती है और इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा यहाँ मैथ्स रहेगा जो कि 35 नंबर का है आपके सामने, ठीक है। इंग्लिश के 15 प्रश्न, हिंदी के 15 प्रश्न, गणित के 35 प्रश्न और विज्ञान के 35 प्रश्न। ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 8 में कई बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका गणित का यहाँ पर पूरा आपको आना है। कोई इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि यूपी हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, सब जगह इस समय NCERT की किताबें चल रही हैं, उसी से आना है, उसी का लेवल आना है और सबका मैच भी करता है। अगर किसी अन्य जगह अन्य बोर्ड का चल रहा है तो जान लीजिए मैच पूरा करता है, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। और जो विज्ञान की किताबों में आप ये नहीं कर सकते कि केवल 8, उसमें 7 और 8 के भी विज्ञान जो कॉन्सेप्ट है 6, 7, 8 का पूरा वो काम आने वाला है आपको, ठीक है। तो आप NMMS के गणित के वीडियोस, विज्ञान के वीडियोस, साथ में मैंने नवोदय के भी हल प्रश्न बताए हुए हैं, उसका पैटर्न बताया, उसको भी आप देखकर अभी से चल सकते हैं, ठीक है। अब बात देखिए यहाँ पर सिलेबस की है, तो फिर से ये देखिए यहाँ दिया हुआ है क्लास 9 2025 सिलेबस फॉर द टेस्ट पेपर बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ क्लास 8th, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश और मैक्सिमम मार्क 15 सवाल 15 नंबर के, ठीक है। तो टॉपिक आपके सामने है। अभी मैं जो राघव प्रकाशन की बुक है उसके ज़रिए भी पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, फिर मैं बना दूंगा और आपको दिखा दूंगा किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसन अनसीन पैसेज आएगा जिसे पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। वर्ड एंड सेंटेंसेस रहेगा, स्ट्रक्चर स्पेलिंग रहेगी, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। आगे पीछे जैसे राम इज़ गोइंग राम इज़ ऐसे रहेगा तो कैसे सही होगा, इस तरह से आपको करना होगा। पैसिवेशन होगा, यूज़ ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन होगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, जो भी डिग्री 3 डिग्रीज होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस हैं, टेंस फॉर्म्स हैं और रिपोर्टेड स्पीच है। तो इंग्लिश में आपके टोटल 10 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। वैसे ही देखिए आपका जो हिंदी के पाठ्यक्रम में आपका जो आएगा वो है आपका भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं, वर्ण विचार, वर्तनी विवेक, शब्द भेद, स्रोत उत्पत्ति, पर्यायवाची और विलोम आएंगे, ठीक है। शब्द विवेक, तो इसमें शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, कई शब्द मिलते जुलते हों तो उसमें अंतर भी होता है इस्तेमाल का। पद भेद, ठीक है, की पहचान, पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, तो रहेगा भाई शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन रहेंगे, सभी MCQ बेस रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कहीं आपको लिखना नहीं है, ठीक है। वाक्य रचनांतरण, ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्र, मुहावरा और लोकोक्ति, तो ये आपका पार्ट ए है। और अपठित बोधात्मक प्रश्न खंड ख में रहेंगे। इसके बाद आइए हम देखें साइंस के टॉपिक जो हैं। तो साइंस में देखिए इन्होंने क्लियर कर दिया है, अगर आप NCERT की बुक उठाएंगे तो ये टॉपिक्स, इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, ये जो टॉपिक है इसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, तो इसमें से ये जो सब टॉपिक दिया गया है, ठीक है, इसी में से प्रश्न आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे, ठीक है।
अब देखिए ये जितने टॉपिक हैं ना, मैंने विधिवत एनसीईआरटी की बुक से दिखाते हुए समझाकर पढ़ाया हुआ है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि नहीं सर फिर से उसको एक बार बता दीजिए अच्छे से, तो मैं बता दूंगा। लेकिन बच्चों कमेंट आपको करना होगा। जैसा आप जानते हैं बच्चों, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ। समय के मिलता है उस हिसाब से मैं कार्य आपके लिए करता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब पर कोई भी कोर्स मैं बेचता नहीं हूँ, ठीक है। सब कुछ फ्री है यहाँ, बस आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी अपडेट, सभी जानकारी या कोई पीडीएफ हो या कुछ हो, वो आपको यहीं मिलता रहेगा। इसके बाद है जो टॉपिक पहला है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आपने देख लिया होगा। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, इसके सब टॉपिक्स ये हैं, पूरा ये कवर हो रहा है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्शन, इस सबसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सवाल आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। इसके बाद है कोल एंड पेट्रोलियम, तो कोल पेट्रोलियम के पूरे सब टॉपिक्स हैं, इसको देखिए। कंबशन एंड फ्लेम से पूरा है, तो ये प्रश्न आते आते हैं, काफ़ी आए हुए हैं, मैं दिखा भी दूंगा। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स को या मिला के पढ़ा दूँ, मिला करके मतलब डुअल पढ़ा दूँ, ठीक है, कि समझा दूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, तो ये पूरा कवर हो रहा है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये भी टॉपिक मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, समझा करके प्रश्न भी कराए हुए हैं, वही प्रश्न वैसे आएंगे ही आपके एग्ज़ाम में। फोर्स एंड प्रेशर, इसके जितने न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैंने विधिवत समझा कर बताया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया फ्रिक्शन, ठीक है, फिर आ गया साउंड, ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा कर बताया हुआ है। केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फेनोमेना, लाइट, ठीक है, तो लाइट का भी टॉपिक मैंने विधिवत समझाया हुआ है और क्वेश्चंस आते ही आते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए गणित के जो 35 प्रश्न हैं, आखिर वो कहाँ से आएंगे। अब देखिए इसमें दायरा इन्होंने कवर नहीं किया। विज्ञान में इन्होंने बताया कि हम इस टॉपिक से सवाल देंगे, उसके भी सब टॉपिक इन्होंने दिए थे। तो यहीं पे जो डिफ़िकल्टी लेवल है बच्चों बढ़ता है, ठीक है। रैशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, इसके सवाल तो मैंने काफ़ी तरह के बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं एमएमएस के वीडियोस में। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है, तो ये है आपका। इसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन के भी काफ़ी सवाल मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और काइट है। इन सभी के फीचर्स और फॉर्मूलाज आपको देखने होंगे, ठीक है। और मेंसुरेशन है, तो ये टॉपिक भी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइड्स एंड सिलेंडर, और डाटा हैंडलिंग, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा और प्रोबेबिलिटी, ये सभी टॉपिक मैंने विधिवत समझाया। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगी अगर आप देख लेंगे वीडियो, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ जैसा मैंने बताया था कि आप देख लीजिएगा कि आपके राज्य के ज़िले में जहाँ रहते हैं वहाँ भाई देखिए यहाँ ओपन शहरी क्षेत्र के लिए एक ओबीसी है, एक शहरी क्षेत्र के लिए एससी की सीट है। रूरल में आप मान लीजिए ओबीसी वर्ग के हैं तो आप क्या अप्लाई कर पाएंगे ग्रामीण क्षेत्र? अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीट ही नहीं है। तो ये आपको देख करके ही अप्लाई करना है। एसटी कैटेगरी के आप हैं, सीट ही नहीं है, एससी की सीट है, तो ये देख कर आप अप्लाई कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 5000 से ऊपर सीटें हैं, कल मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा बच्चों, ठीक है। तो आज कैसी जानकारी लगी ज़रूर बताइए, और जो मैंने सवाल किए हैं उसके आप उत्तर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखिएगा। थैंक यू।